हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? हम आ गए वापस। अब क्या करें, इतने दिन आप लोगों से दूर रहा ही नहीं गया, तो हमने सोचा चलो कोई ना, अपलोड कर ही देते हैं एक वीडियो। वैसे ना पढ़ते पढ़ते मुझे एक इंसिडेंट याद आया, हमारे स्कूल का, फ्रेंड्स का आई मीन। तो हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक फ्रेंड हमारी एक दिन चॉकलेट्स लेकर आई थी। आई डोंट थिंक लेकर आई थी या फिर शायद और फ्रेंड्स ने उसे दी थी, उसका बर्थडे वगैरह था शायद। और हम फ्रेंड्स तो क्या, हमें तो छेड़ना था भाई, हमें दो चॉकलेट, हमें दो, हम लेने के लिए। और वो बंदी वैसे दे देती वो, मतलब शेयर करके ही खाते हैं हम, बट उस दिन वो भी हमें परेशान करने के मूड में थी, तो उसने बैग में रख लिया था छुपा के, आई डोंट नो। अब एक पीरियड आया था जो मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन का होता था, मतलब जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन में वो फिजिकल एजुकेशन में जाएंगे, मैथ्स वाले मैथ्स। तो हम मैथ्स वाले थे तो बैठ गए वहीं पर, और फिजिकल एजुकेशन वाले वो ग्राउंड में चले गए। वो लड़की चली गई ग्राउंड में और पीछे उसका बैग पड़ा है क्लास में, और आप समझ ही गए होगे कहाँ जा रहे हैं हम। अब हम लोगों को वो छेड़ के गई थी तो कुछ तो करना ही था, तो हमने उसके बैग में से निकाल ली चॉकलेट्स। दो थी शायद, एक डेयरी मिल्क थी बड़ी वाली, और हम खाने लग गए। अब खाई तो खाई, अब इतना भी है हम कि हमने पूरी नहीं खाई, हमने कहा चलो उसके लिए भी रख देते। तो हमने हाफ हाफ करके जो दो चॉकलेट्स थी हाफ हाफ खा ली हम फ्रेंड्स ने, और हाफ वापस उसके वही बैग में डाल दी दूसरी चेन में। अब कुछ हुआ नहीं, हमने कोई नोटिस नहीं किया। वो गई घर, और घर से उसका चिल्लाते हुए फोन आया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ऐसे क्यों किया, खाना तो पूरी खा लेते, ऐसे खुली हुई क्यों छोड़ दी मेरे बैग में। और उसके बैग में सीरियसली लिटरली बहुत सारी कीड़ियां पड़ गई थी। वो गुस्सा कर रही थी, लेकिन मैं इधर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश। और फिर वो ऐसा रूठी है, पूरा 1.5 दिन तक हम सब ने उसे मनाया है, तब जाके मानी थी वो। बहुत गुस्सा किया था उसने। बताओ, अब हम तो भाई भला ही करना चाह रहे थे, उसके लिए आधी चॉकलेट रख दी थी, अब हमें क्या पता था उसके बैग में कीड़ियां कहाँ से आ जाएंगी। तो चलो बैक टू द स्टोरी आ जाते हैं अब। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कशिश जो है आरव के स्कूल से निकल जाती है ऑफिस की तरफ, और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेघा पहुंच गई थी ऑफिस पहले ही। वो इधर उधर सारी जगह ढूंढ ली थी, लेकिन उसे कशिश नहीं दिखती, क्योंकि कशिश तो ऑलरेडी लेट आनी थी आज। तो मेघा मन में ही सोचती है, क्या बात, आज वो तीखी मिर्ची आई नहीं, अच्छा है, शांति रहेगी इस ऑफिस में। फिर ये सब सोच के वो काम के लिए बैठ जाती है अपने। और फिर जैसे ही टाइम बीतता है, कशिश वापस ऑफिस आती हैं, और आते ही वो तो प्रॉपर अपने वही एटीट्यूड के साथ आती हैं, गॉगल्स ऑन, और डायरेक्ट इधर उधर ध्यान ना देते हुए सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। और तभी वो बीच में रुकती हैं और कहती है, गौरव एट माई ऑफिस राइट नाउ। और मेघा ये देखती है ऑब्वियसली, तो वो सोचती है एक तो खुद लेट आई आज, और ऊपर से आते ही ऐसे बुला रही है, पता नहीं बेचारे की वाट लगेगी। कितनी शांति थी ऑफिस में, इसके आते ही शांति भंग हो गई है ना। फिर थोड़ी देर में गौरव जो है कशिश के कैबिन में आ जाता है, और ये लोग कुछ डिस्कस करते हैं अपना वर्क के बारे में। तो ये लोग थोड़ी वर्क करने के बाद गौरव जो है जाने ही वाला होता था कैबिन से, फिर वो एकदम से रुक जाता है और फिर वापस मुड़ता है और बोलता है कशिश। तो कशिश लैपटॉप में ही अपना काम करते करते बोलती है, हाँ बोलो, तुम सैटरडे को जा रही हो ना? तो कशिश कहती है, ऑफ कोर्स, हर सैटरडे जाते ही हैं हम। तो गौरव कहता है, हाँ, तो मुझे ये बताना था कि मैं भी चलूँगा इस बार। तो फिर कशिश जो है अब गौरव की तरफ देखते हुए कहती है, तुम चलोगे इतने टाइम बाद, क्या बात है, बट अकेले तुम? तो गौरव कहता है, अरे नहीं नहीं, आई मीन जिया और मैं दोनों ही चलेंगे, हमने भी सोचा बहुत टाइम हो गया, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो चलते हैं इस बार। तो कशिश कहती है, जिया ने बताया नहीं मुझे वैसे तुम्हारा प्लान बना है। वैसे अच्छी बात है, वो लोग भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं।
तो गौरव कहते हैं हाँ वो हमने कल रात को ही सोचा था, तो मैंने सोचा अभी बता देता हूँ आपको, तुम्हारी बात नहीं हुई होगी जिया थोड़ा इवेंट के लिए बिजी थी। तो कशिश कहती है ओके देन, फिर साथ में ही चलेंगे। फिर ये लोग अग्री करते हैं और फिर गौरव जो है चला जाता है कैबिन के बाहर अपने डेस्क पर या ऑफिस में अपने जो भी है, आई डोंट नो। तो अब थोड़ी देर में दिखाता है कि वैष्णवी इतने सारे बॉक्सेस लेकर एक के ऊपर एक चढ़ा के जा रही है, फाइल से भरे हुए बॉक्सेस, और उसका ध्यान सामने रास्ते पर तो जा नहीं रहा, वो इतनी मुश्किल से संभाल के लेके जा रही है। और जैसा कि होना ही था, वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और उसकी फाइल्स वगैरह सब कुछ नीचे गिर जाता है। और मेघा ये देख लेती है। मेघा बहुत कुछ देखती है ना, सही बात है ना, ऐसा लगता है अपने काम के अलावा ऑफिस में सब कुछ ही देख रही है। तो वो चली जाती है वैष्णवी की हेल्प करने, फिर उसके फाइल्स वगैरह इकट्ठे करने लग जाती है। फिर कहते हैं अरे आप ठीक तो हो, ध्यान से, इतने सारे फाइल्स आप अकेली उठा के जा रही हैं, किसी पीएन को बोल देते। तो वैष्णवी कहती है कि अरे ये सारी पुरानी फाइल्स मेरे को स्टोर रूम में रखना था और पीएन को मैंने किसी काम से नीचे वाले फ्लोर पे भेजा था, तो मैंने कहा मैं ही रखाती हूँ, और ये देखो हो क्या गया, काम बढ़ा ही दिया मैंने। तो मेघा कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो वो सब समेट के फिर कुछ बॉक्सेस जो है मेघा ले लेती हैं और कुछ वैष्णवी के पास होते हैं, और ये लोग बातें करते करते स्टोर रूम की तरफ चले जाते हैं। तो फिर ये बातें करते करते इनकी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो ही जाती है। तो ये लोग वापस आ ही रहे होते हैं कि इतने में अरुण मिल जाता है, तो अरुण से कुछ बातें करने लगते हैं। तो अरुण का ध्यान जाता है वैष्णवी के हाथ पर, जहाँ पर गिरने की वजह से उसका थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गए थे उसके हाथ पर, तो ब्लड दिख रहा था हल्का फुल्का, जो वैष्णवी ने भी ध्यान नहीं दिया था, ना ही मेघा ने। लेकिन अरुण की नजरें पहुंच गई थी वहाँ पे, तो जल्दी से वैष्णवी का हाथ पकड़ता है और कहता है ये दिख, पागल हो गया तुम, दिखाई नहीं देता तुम्हें, क्या कहाँ से लगवा के आई हो अभी ये तुम, बच्चों की तरह इधर उधर कूदती रहती हो, थोड़ा ध्यान भी रख लिया करो खुद का। और बहुत ही केयरफुली जो है उसके वूंड पर थोड़ा अपना हैंकी वगैरह से साफ करने लगता है, और इतना कुछ सुनाते सुनाते तो वैष्णवी कहती है अरे अरे यार तू ज्यादा ही, मैं कोई कूद फूद नहीं रही थी, मैं बस वो फाइल्स गिर गई थी मेरे हाथ से, तब लग गया होगा, मेरा ध्यान ही नहीं गया, और छोटी सी ये चोट है यार, ये तू इतना हाइपर क्यों होता रहता है जब देखो। तो अरुण कहता है हाँ मैं क्यों हाइपर होता हूँ, सही है, मुझे थोड़ी चोट लगने पर, थोड़ा सा हल्का सा कुछ हो जाने पर बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे थोड़ी होता है ये सब, हाँ मैं क्यों हाइपर हो रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, है ना, सही कह रही हूँ ना मैं। तो ये सब बोलते बोलते वो वैष्णवी को खींचते हुए डेस्क के पास ले जाता है, जहाँ पर ऑइंटमेंट और कुछ डेटोल वगैरह पड़ा था। मेघा भी उनके साथ साथ ही चल रही थी, तो वो उसको लगाने लगता है। और फिर वैष्णवी जो है वो इतना सब सुन के कहती, बेचारों वाली नजरों से देख कर कहती अच्छा सॉरी ना प्लीज, अब मूड ठीक कर ले अपना, अच्छा ठीक है आगे से मैं कोई उछल कूद नहीं करूंगी, अच्छे से अपना ध्यान रखूंगी, ठीक है। अरुण गुस्से से उसकी तरफ देख के कहता है यू बेटर बी। और मेघा ये सब देखते हुए स्माइल कर रही थी बहुत ज़्यादा, और वो फिर एकदम से उनको टोकते हुए बोलती है, वैष्णवी को बोलती है आर यू गाइस डेटिंग ईच अदर। तो वैष्णवी और अरुण एक बार एक दूसरे को देखते हैं और फिर मेघा की तरफ देखते हैं। फिर वैष्णवी कहती है हाँ अब ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड। तो मेघा थोड़ा शॉक होकर कहती है बेस्ट फ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड मतलब। वैष्णवी कहती है हाँ मुझे पता ही नहीं चला कब से ये बेस्ट फ्रेंड से मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, मुझे सच में पता ही नहीं चला। तो अरुण कहते हैं हाँ तो देख ले कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड मिला है तुझे, और मेरे नसीब में देखो झल्ली सी लड़की आ गई है जो खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। तो वैष्णवी अरुण के शोल्डर पर जोर से मारती है और कहती चुप रहो तुम ज्यादा नहीं बोल रहे। तो अरुण कहता है हाँ आराम से। और वैष्णवी अब मुंह फुला के बैठी थी, तो अरुण कहता है ओह अच्छा ठीक है सॉरी यार ठीक है। तो फिर अरुण जो है वैष्णवी के फोरहेड पर किस करता है अच्छा सॉरी ठीक है अब ठीक है। और इन लोगों के ये क्यूट क्यूट मोमेंट्स देखकर मेघा को बड़ी खुशी हो रही थी। तो ये लोग थोड़ा बातें बातें करके चले जाते हैं अपने अपने काम पर, और अब आ जाता है लंच ब्रेक।
तो ये वैष्णवी, अरुण और साहिल ये तीनों तो पहुंच जाते हैं कैफेटेरिया में और अपनी सीट पर बैठे ही होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मेघा भी आ रही है। तो वैष्णवी जो है मेघा को इनवाइट कर लेती है उनके साथ लंच करने के लिए, कि अब से हमारे साथ ही लंच कर लिए। फ्रेंड्स तो बन ही गए थे वो। और मेघा के भी उसके डिपार्टमेंट में कुछ खास इतने दोस्त तो बने थे नहीं अभी तक, तो बस हाँ कलीग अच्छे से बात करते थे और। तो मेघा चली जाती है उनके टेबल की तरफ। एक्चुअली ये लोग भी अभी तक बैठे नहीं थे, बस वो तो टेबल, इनकी टेबल इसलिए बोला क्योंकि सबको पता था इनका ग्रुप भी ये हमेशा उस टेबल पे बैठते हैं। कशिश अभी तक नहीं आई थी इनको ज्वाइन करने के लिए। तो मेघा आती है इनके पास, हाय हेलो होती है। तो साहिल तो बैठ जाता है और वैष्णवी बैठने वाली होती है, लेकिन वैष्णवी के लिए अरुण बड़े प्यार से चेयर पुल करता है और उसे फिर बैठने के लिए कहता है। ये सीन अब मेघा को बहुत क्यूट लगता है। वो नहीं देखी जा रही थी और उस मन में ही सोचने लग गई, हाय कब आएगा वो दिन जब मेरे लिए भी कोई ऐसे चेयर पुल करेगा। यही सोचते सोचते वो अपने चेयर पर बैठ रही होती है और इतने में वो बैठती तो क्या है, पीछे से उसकी चेयर पुल कर ली जाती है और वो सीधा नीचे गिरती है। और मेघा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आते हुए चिल्लाती आह। ये लोग भी इसकी तरफ देखते हैं और पहले तो हल्का सा वो भी हंस देते हैं, उनकी हंसी कंट्रोल नहीं होती और फिर कहते हैं अरे मेघा आर यू ओके। और मेघा तब देखती है पीछे की तरफ, कशिश ने मेघा की चेयर पुल करी थी। अब मेघा घूर के कशिश को देखने लगती है और कशिश कहती अरे सॉरी आप गिर गई कैसे। वो तो आप उन दोनों को इतने प्यार से देख रही थी जब अरुण ने वैष्णवी के लिए चेयर पुल करी, तो मुझे लगा आपको भी यही चाहिए तो मैंने कर दी पुल, बट ये नहीं पता था आप गिर जाएंगी ऐसे। और ये सब देख के वो तीनों लोग बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बैठे थे। फिर कशिश अपना हाथ आगे करती है उसे उठाने के लिए मेघा को। मेघा अपना हाथ देती है खड़े होने के लिए और तभी जो कशिश है वो साथ साथ उसे खड़ा करते करते बोलती है ओह सॉरी आप गिर गई मेरी वजह से। और जैसे ही वो उसे ऊपर खींचती है तो बिल्कुल उसके क्लोज आ जाती है और उसके कान में बोलती है बट आई एम नॉट सॉरी। मेघा फिर से कशिश को घूरने लग जाती है और कहती मुझे पता था तुम जानबूझ के किया नहीं। तो कशिश कहती अरे नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो बस अच्छे मोटिव से किया था कि आप एक एज अ जेंटल वुमेन आपके लिए मैं चेयर पुल कर रही थी, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया और आप बैठ गई ऐसे ही। मेघा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी इन लोगों के सामने। तभी साहिल कहता गाइस रिलैक्स ओके जानबूझ के नहीं हुआ वो, कोई बात नहीं मेघा लेट इट बी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। तो मेघा बेमन से कहती है नहीं मुझे नहीं लगी और बैठने लगती है। तो मेघा जो है चेयर पकड़ के ही खड़ी थी कि आओ बैठो। तो मेघा कहती दूर हो जाओ मैं अपने आप ही बैठ जाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो कशिश अपने हाथ खड़े कर देती है और पीछे हो जाती है के और वो भी जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। बट मेघा का कशिश को घूरना कम नहीं हो रहा था गुस्से में। तो कशिश कहती है उन तीनों से ही क्या बात आज मेरे बिना खा रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा वेट नहीं होता तुमसे। तो अरुण कहता है अरे अभी तो आए हैं हम तेरे अभी तक देख हमने कुछ ऑर्डर तक नहीं किया है। तो कशिश कहती है ठीक है फिर अभी कर लेते हैं ऑर्डर। तो कशिश मेघा की तरफ देख के कहती है तो मेघा जी आप क्या खाएंगी। तो मेघा कशिश की तरफ घूरते हुए मन में सोचती है मन तो कर रहा है तुझे एक अच्छा चबा के खा जाऊं। कशिश फिर कहती है मिस मेघा क्या लेंगी आप, सॉरी से बोला क्या खाएंगी आप। तो मेघा वही सोचते बोल देती है तुम्हें। वहाँ बैठे सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मेघा की तरफ देखने लग जाते हैं। तो मेघा भी होश में आती है और उसे क्या बोल दिया। तो कहती है I mean तुम्हें जो पसंद आए वही ऑर्डर कर लो मैं भी वही खा लूंगी। कशिश कहती है ओके। तो कशिश जो है ऑर्डर कराती है और फिर ये लोग ऐसी बात करने लगते हैं। तो कशिश जान करके मेघा को डराने के लिए बोलती है वैष्णवी तुम्हें याद है मैंने कुछ मंथ्स पहले ही किसी एक एम्प्लॉय को फायर किया था
और ये सब जो है वो मेघा की तरफ देखते हुए बोलती है। तो वो तीनों एक बार के लिए तो थोड़ा हैरान मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रही है ये। फिर कशिश जो है अपनी नज़र घुमाती है मेघा से लेके उन लोगों तक और कुछ इशारा करती है उन्हें। तो कशिश आगे बोलती है मेघा की तरफ देखते हुए कि और तुम्हें पता है ना मैंने किस वजह से उसे निकाला था जॉब से? वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता था, मुझसे पंगे लेने लगता था। कशिश मेहरा को वो नीचा दिखा रहा था। अब ये सब सुनते सुनते मेघा का वो गुस्से वाला चेहरा टेंशन वाले चेहरे में बदल जाता है और वो देख कशिश की तरफ ही रही होती है, लेकिन थोड़ा घबराई हुई सी। तो वैष्णवी कहती है हाँ यार कैसे भूल सकती हूँ मैं, और तूने ऐसे ही थोड़ी निकाला था, कितनी बेइज्जती करके उसे निकाला था। और रीज़न क्या था कि वो तुझ पे दोस्त दिखाता था, तुझे एटीट्यूड दिखा रहा था वो, इसलिए तो तूने निकाल दिया था उसे, और तो कोई रीज़न था ही नहीं उसे निकालने का। ये सब सुन के मेघा की तो टाए फिस हो रही थी अंदर से तो, और बाहर से उसके चेहरे से तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी। वो सोच रही थी अब मेरा क्या होगा, ये क्या कर दिया मैंने, मेरी जॉब। यही सब सोचते सोचते जो है उसके हाथ कांपने लगे थे। वो पानी का ग्लास उठा रही थी और पीने लग रही थी, वो इतना कांप रही थी कि पानी गिर रहा था नीचे से। तो वैष्णवी उसकी तरफ देख के कहती है अरे मेघा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, तुम्हारे पसीने भी आने लग गए हैं, आर यू फाइन? मेघा के एक्सप्रेशंस को देख के वो चारों अपने होंठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक कलीग आता है और कशिश को बुलाकर ले जाता है कि वरुण बुला रहे हैं, कोई काम है। तो कशिश बोलती है ओके गाइस अभी के लिए मैं चलती हूँ, ओके बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और कशिश वहाँ से चली जाती है। वो कशिश जाती है कि उन तीनों की हंसी छूट जाती है और वो लोग अपनी छाती फाड़ फाड़ के हंसने लग जाते हैं कि कैंटीन में बहुत सारे लोग उनको देखने भी लग जाते हैं। तभी अरुण खुद को ही कंट्रोल करते हुए कहते रिलैक्स गाइस रिलैक्स। और मेघा इन्हें देख के शौक कि क्या हो गया इन्हें, एकदम से इतने हंसने क्यों लग गए हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी दिन का जिस दिन मेघा जो है कशिश के ऊपर खाना गिरा के गई थी। तो उसके बाद वो स्माइल करने लग जाती है कशिश। तो वैष्णवी कहती है क्या है अब तुझे, अब तू क्यों स्माइल कर रही है? तो कशिश कहती है जानबूझ के गिरा के गई वो। अरुण कहता है नहीं यार जान करके नहीं, वो तो धक्का लग गया। तो कशिश जो है फिर से अरुण और साहिल को भी उनकी मेघा की फर्स्ट मीट का पूरा इंसिडेंट बताने लग जाती है और वो लोग भी हंसने लग जाते हैं। फिर कशिश कहती है इसे पता नहीं क्यों ऐसा डर लगता है कि मैं इसकी उसे जॉब से निकाल दूंगी। तो साहिल कहते हैं हाँ तो अच्छी बात है ना, तो जॉब के नाम पे उसको डराइयो। तो कशिश कहती है यार नाइस आइडिया, अब तो मज़ा आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि वो लोगों ने इतना रिएक्ट क्यों नहीं किया था जब उसने बोला कि मैंने किसी को जॉब से निकाला था, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि कशिश क्या चाह रही है ये बोल के। तो वो लोग भी साथ देने लगे कशिश के इस झूठ पे। लेकिन अब तो तीनों हंस दिए इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो मेघा पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो इतनी ज़ोर ज़ोर से, कोई जोक तो किसी ने मारा नहीं है? तो अरुण कहता है सॉरी यार मेघा तुम इतना डर जाओगी मुझे नहीं पता था, तुम अपनी हालत तो देखो कैसे डर गई हो तुम। ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे तुम्हें डराने के लिए। कशिश ने कभी किसी को बिना वजह किसी पर्सनल रीजन की वजह से जॉब से नहीं निकाला है। तो मेघा कहती है मतलब वो सब मजाक था। तो वो तीनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लग जाते हैं। तो मेघा उनसे पूछती है मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो तुम लोगों के साथ इतनी बेइज्जती करती है, तुम्हें इतना नीचा दिखाती है, तुम लोग अभी भी उसका साथ देते हो। वो तुम लोगों की इंसल्ट करती है, तुमसे काम करवाती रहती है अपना, फिर भी तुम उसी का साथ दे रहे हो।
तो साहिल कहता है वो वेट क्या कह रही हो तुम? कशिश हमारी इंसल्ट करती है, हमसे मिसबिहेव करती है। वो हमसे तो क्या किसी से भी मिसबिहेव नहीं कर सकती। तो मेघा कहती है देखो तुम अभी भी उसी की साइड ले रहे हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वैष्णवी तुम्हें तो याद ही होगा तुम्हें कैसे उसने अपने पैरों पे गिरवा के माफी मंगवाई थी। और साहिल राइट, तुम भी तो वहीं पे ही थे वैष्णवी के साथ जब वो इतनी बदतमीजी कर रही थी वैष्णवी के साथ। वैष्णवी और साहिल एक दूसरे को बहुत हैरानी वाली नजरों से देखते हैं और एक साथ बोलते हैं ओ उस दिन। और ये दोनों फिर से हंसने लग जाते हैं वो जोर जोर से। तो बीच में डॉक्टर अरुण कहते हैं ओ हेलो क्या चल क्या रहा है, मुझे भी तो कोई बताओ यार, तुम हंसी जा रहे हो और कब कशिश ने तुम्हारी इंसल्ट की, मुझे बताओ। तो वैष्णवी अपनी हंसी को थोड़ी कंट्रोल करते हुए बोलती है मेघा को ओहो तो अब मुझे समझ में आया तुम इतना चिढ़ती क्यों हो कशिश से। अरे कुछ नहीं हुआ था ऐसा, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेघा अपनी डिसबिलीफ वाली आंखों से वैष्णवी को देखती है और तभी अरुण कहता है यार मुझे भी कोई बताओ यार क्या चल रहा है, वैष्णवी सब कुछ एक्सप्लेन कर। तो वैष्णवी जो है सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो सब उस दिन कुछ रोल प्ले कर रहे थे इसलिए वो ऐसा कर रहा था। और साहिल बोलता है अरे वो उसने तो उल्टा कॉलेज में वैसी उस अकड़ू लड़की को फंसवाया था पूरा प्रॉपर, उसी की वजह से ही तो बाकी बच्चों को उस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से छुटकारा मिला था। मेघा तो ये सब सुन के इतना अजीब एक्सप्रेशन में बैठ जाती है कि मानो उसके साथ क्या हो गया, ऐसा उसकी पूरी लाइफ ही जैसे धोखा हो। मेघा अपने मन में यही सोचती ऐसे कैसे हो सकता है, वो अच्छी लड़की कैसे हो सकती है। मतलब हो जाता है ना कभी कभी कि कोई इमेज हम किसी की ऐसे सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, लेकिन अगर वो बिल्कुल अपोजिट हो तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो इतनी जल्दी कि नहीं ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इमेज ऑलरेडी कुछ और सेट हो रखी है हमारे माइंड में। तो अरुण कहता है ओ ये सब सीन चल रहा था। तो फिर कहता है मेघा को कि चिंता ना करो, वो तुम्हें जॉब से नहीं निकालेगी, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छी है और हमसे बहुत प्यार करती है। तो मेघा फिर एक स्माइल करती है और तभी साहिल कहता है एक मिनट। साहिल उसे वार्निंग देते हुए कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी इतनी आसानी से, पंगे लेने तुमने शुरू किए हैं और अब वो भी पीछे नहीं हटने वाली, वो भी बहुत परेशान करने वाली है तुम्हें। कॉलेज के बाद से अब पहली बार उसका मैं ये औरों को इरिटेट करने वाला रूप दोबारा देख रहा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है तुम्हारी लड़ाई में, तो वो तुम्हें तंग तो बहुत करने वाली है। तो मेघा कहती है मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं, तंग करेगी ना, मेरे पास भी उसके हर एक्शन का रिएक्शन तैयार रहेगा। तो अब ये जंग तो छिड़ गई है और अब तो मुझे जॉब की भी टेंशन नहीं है, तो मैं अभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से सबक सिखाने वाली हूँ उसे। तो ये लोग हंसने लग जाते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी इनका खाना भी आ जाता है। अब खाते खाते मेघा जो है कैफेटेरिया की गेट की तरफ देखने लग जाती है। तो वैष्णवी देखती है और कहती है क्या हुआ, किसका वेट कर रही हो। तो मेघा कहती है वो कशिश आई नहीं अभी तक। वैष्णवी कहती है वो अब नहीं आने वाली, मैं ले जाऊंगी उसका लंच उसके कैबिन में और खिला के आऊंगी, चिंता ना करो। जब उसे अपना काम दिखने लग जाता है ना तो वो अपना ख्याल रखती कहाँ है, हमें ही रखना पड़ता है। तभी मेघा कहती है अरे कोई बात नहीं, आज मैं ले जाऊंगी कशिश का लंच उसके पास। तो वो तीनों जो है मेघा को घूरने लग जाते हैं। तो मैं कहती अरे अरे कुछ नहीं करूंगी मैं पक्का प्रॉमिस, उसे खिला कर ही बाहर आऊंगी उसके कैबिन से, पक्का। अब मुझे भी तो उससे दोस्ती करनी है ना, नहीं तो हमारी लड़ाइयाँ ही चलती रहेंगी, तुम तो जानते ही हो। तो वो लोग भी कन्विंस हो जाते हैं और मेघा अपना लंच फिनिश करके जो है वो लोग तो चले जाते हैं। अब जो सैंडविच और कॉफ़ी कशिश की थी उसे देखने लग जाती है और
तीखी वाली स्माइल करती है। उसे कैबिन में लेके जाना होता है, लेकिन उससे पहले वो कैफेटेरिया के रिसेप्शन पे जाती है, रिसेप्शन बोलते हैं जो भी है, और वहाँ से वो 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्च मंगवा लेती है। अब आप समझ ही रहे होगे। और वो सैंडविच को हल्का सा खोलती है और सैंडविच के अंदर वो पूरी की पूरी 2 हरी मिर्च ऐसे ही डाल देती है, और मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है और कहती है अब आएगा ना मज़ा, मुझे गिराओगी। और अब वो वही सैंडविच और कॉफ़ी लेके चली जाती है कशिश के कैबिन की तरफ, नॉक करती है। कशिश अंदर बुलाती है ऐसे, और वो कशिश उसे कैबिन में देखकर हैरान हो जाती है। तो कशिश हैरानी से ही कहती है आप यहाँ मिस मैगी, क्या बात, आज अब अपने डेस्क का रास्ता भूल गई क्या? मेघा मैगी सुन के फिर से इरिटेट हो जाती है और खुद को सुनती है शांत, कुछ नहीं था, और फिर से अपनी फेक स्माइल वापस लाके कहती जी नहीं, मैं आपका लंच लेके आई थी। तो कशिश और हैरान हो जाती है, आप मेरा लंच लेके आई हैं, कहीं जहर तो नहीं मिला दी ना इसमें? मेघा कहती जी नहीं, इतने खुशनसीब हूँ नहीं मैं भी, ये तो मुझे वैष्णवी ने दिया था आपको लंच कराने के लिए, क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था तो वो आ नहीं पाई थी। अब वैष्णवी ने कहा था इसलिए आई हूँ मैं, ठीक है, और कोई इंटेंशंस नहीं थे मेरे। तो कशिश कहती है ओके रख दीजिए, अब जा सकती है, मैं खा लूँगी। तो मैं कहते नहीं, वैष्णवी ने मुझे कहा था कि जब तक आप खा नहीं लेती तब तक मैं बाहर ना जाऊँ कैबिन से, आप जब तक फिनिश नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो कशिश अपनी शक वाली निगाहों से मेघा की तरफ देखती है। तो मेघा कहती है ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खा लीजिए चुपचाप, नहीं तो मैं वैष्णवी को कह दूंगी कि आपने खाना नहीं खाया। तो कशिश कहती है ओके ओके खा लूँगी मैं। तो कशिश जैसे ही एक बाइट लेने वाली होती है तो उसकी नज़र मेघा की तरफ जाती है, जो बहुत ही डेस्परेटली सिर्फ कशिश को ही देखी जा रही थी, घूरी जा रही थी कि जल्दी खा खा खा, और कशिश रुक जाती है। तो मेघा का मुंह उतर जाता है और कहती अब खा क्यों नहीं दी, खाइए ना। तो कशिश कहती है आप मुझे ऐसे घूरती रहेंगी तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो मेघा कहती अच्छा ठीक है। तो मेघा जो है पीछे घूम जाती है, और वो पीछे घूमती है तो फिर उसकी नज़र जो है कशिश के कैबिन पे बढ़ जाती है। तो कशिश का कैबिन देखने लग जाती है, और कशिश जो है अपना सैंडविच खाने लग जाती है। और तभी फिर मेघा कशिश की तरफ देखती है कि कशिश आराम से खा रही है और उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है। तो मेघा हैरान हो जाती है क्या हुआ, इसे मिर्च नहीं लग रही। और मेघा फिर कशिश को देखने लग जाती है। कशिश का फिर ध्यान नहीं होता, कशिश जो है पूरा सैंडविच खा लेती है और कॉफ़ी भी पी लेती है, और फिर से काम की तरफ, मतलब वो काम करते करते खा रही थी तो वहीं पे उसका ध्यान होता है। और मेघा घूरते हुए कशिश को देख रही थी कि इसको मिर्च नहीं लगी, तो 2 बड़ी बड़ी मिर्च ऐसे खा गई है और इसे कुछ पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे हो गया। तो कशिश की नज़र जो है मेघा पर पड़ती है तो वो देखती है क्या हुआ, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं, कहीं आप इसे तो नहीं देख रही। वो अपने डेस्क के नीचे से 2 हरी मिर्च बाहर निकाल के मेघा को दिखाती है। मेघा वो देख के शिट पकड़े जाने वाला एक्सप्रेशन बनाने लग जाती है, और कशिश कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता था, आप सीधा सीधा मेरे लिए लंच लेके आए, मुझे पता था आप कुछ तो गड़बड़ करके आई ही हैं, तो जैसे ही आप पीछे मुड़ी मैंने देख लिया। क्या बात है ना, मतलब 2 इतनी बड़ी बड़ी मिर्च मेरा मुंह पूरा जलाने का सोच के आई थी आप, लगता है ना। तो मैं कहती है वो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया ये सब। तो कशिश कहती है अच्छा आपने नहीं किया ये सब, ओह। तो कशिश कहती है मिस मैगी, आप जहाँ पर ये सब चीज़ें सीख रही है ना, मैं वहाँ की स्कूलिंग बहुत पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ। चलिए अब आपकी बारी ख़त्म हुई ना, अब अगली मेरी बारी होगी, नाउ यू वेट एंड वॉच, ओके। मेघा हड़बड़ाते हुए मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बोलते ही वो सीधा कैबिन से बाहर भाग जाती है, और पीछे कशिश उसके जाने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाती है। बेचारी बच्ची हकलाते हुए भी कितना क्यूट लगती है। और फिर बैक टू नॉर्मल, वो लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं,
और अभी हम भी लेते हैं आप लोगों से अलविदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी भी मैं रेगुलर नहीं आई हूँ, मैं तो बस बीच में आ गई थी। तो वेट करते हैं कि कब आएगा अपना नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।